सैम्पलिंग थ्योरम को हम देख लिए हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि मैथमेटिकली हाउ वी कैन फाइंड आउट द सैम्पलिंग टाइम और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सो फॉर दैट वी विल हैव वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है और फिर उसका निकालना है कि आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर देना है। नाउ क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. What will be the sampling frequency when the signal gt is this, that is sinc square 200t. So now अगर ये साइन फंक्शन होता या ये कॉस फंक्शन होता या फिर हम सिंक फंक्शन लें, इफ एनी सिग्नल, कोई भी सिग्नल हो, द बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमारा सेम है, दैट हमारा जब भी हम कोई एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ले रहे हैं उसका सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, अगर मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूं सो एफ एस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस एफ एम, जो कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस होना चाहिए. या इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 पाई एंड 2 पाई को इससे भी मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई कैन ऑल्सो राइट ओमेगा एस मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम. मतलब हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको ओमेगा कहते हैं उसके फॉर्म में भी इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और आई कैन ऑल्सो से दैट द टी एस, दैट इज द सैम्पलिंग टाइम, शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1/2 एफ एम. कुछ नहीं किया है, इसको 1/ts कर दिया तो वहां चला जाएगा. सो इट विल बी ts must be less than equal to 1/2 FM. So ये सैम्पलिंग या नाइक्विस्ट रेट है जो फॉलो करना बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे क्योंकि आपने जो फंक्शन लिया है या जो आपका सवाल है उसमें यहाँ पे स्क्वायर है, सो वेन एवर देर इज सच टाइप ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहले तो हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करें दैट इट इज अ सिंक फंक्शन वेयर सिंक एक्स और सिंक टी, कोई भी एक्स हो या टी हो, इट इज नथिंग बट साइन एक्स बाय एक्स. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. And this sinc function which will have some value 1 at 0 and otherwise it will vary like sin x by x. बाकी सारी वैल्यूज पे it will vary like sin x by x. sin x जो है आपका साइन फंक्शन है अपॉन x, मतलब हर बार उसको डिवाइड करेंगे. एंड हाउ इट विल लुक लाइक टाइम डोमेन में इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से डिमिनिश होता जाता है, इसके ये साइड लोब्स रहते हैं एंड दिस इज व्हाट नोन एज सिंक फंक्शन. ये हमारा सिंक फंक्शन, इसको हम सिंक टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम टी लेंगे बेस तो ये सिंक टी फंक्शन कहलाएगा. नाउ अगर ये बेसिक फंडामेंटल है तो अगर हमारे पास ये जब स्क्वायर किया जा रहा है, यहाँ पे इसको स्क्वायर किया जा रहा है, सो व्हाट मस्ट बी द चेंज इन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. सो द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जब भी स्क्वायर करते हैं या अगर दो सिग्नल जो है ऐड किए जाते हैं, देखिए जब टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होता है तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो कॉन्वॉल्व होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में. एंड वेन एवर दे गॉट कॉन्वॉल्व इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, सो द रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ दोज टू फ्रीक्वेंसी, उनका एडिशन होता है. तो यहाँ पे हमारे पास सेम फंक्शन है, इसको सिंक 200t मल्टीप्लाइड बाय सिंक 200t लिख सकते हैं. एंड इफ वी आर हैविंग टू फ्रीक्वेंसीज, अगर दोनों सेम है, इफ FM1 एंड FM2 बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम है तो भी यही फॉर्मूला है. एंड इफ FM1 एंड FM2 बोथ आर डिफरेंट तब भी यही फॉर्मूला रहेगा. सो नाउ अगर मैं इसको ओमेगा के टर्म में, यहाँ पे सिंक फंक्शन दिस इज ओमेगा टी, आई कैन से इट और रिप्रेजेंट इट एज लाइक ओमेगा टी. सो if I am having omega m like this, so I can write omega s, that is nothing but equal to 2 into जो भी हमारा FM1 और FM2 था. so FM1 है हमारा 200 प्लस 200 और मैं यहाँ पे ओमेगा के फंक्शन में लिख रही हूँ, सो आई एम कीपिंग इट एज इट इज. यहाँ पे मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई से और इन सबको भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 ओमेगा m1 प्लस ओमेगा m2 प्लस सो ऑन. यहाँ पे दो ही फ्रीक्वेंसी ओमेगा m1 और ओमेगा m2 और दोनों सेम है 200 200, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ. द सेम कैन बी रिटन एज सिंक 200t मल्टीप्लाइड बाय सिंक 200t. तो अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो ये इसकी सैम्पलिंग है. अब बाकी सब कुछ तो
कैलकुलेशन है, आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है. सो ये है आपका रेडियन या एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज ओमेगा एस विच इज नथिंग बट मल्टीप्लाई कर देंगे 400 into 2, so it will be 800. And if we want to find out the sampling frequency, it is simply fs, that is nothing but 800 divided by 2 pi. ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, और इसको 400 अपॉन पाई हर्ट्ज कह सकते हैं. सो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कंप्लीटली इस फॉर्म में लिख दिया. इफ आई एम नॉट राइटिंग, बिकॉज दिस इज द ओमेगा टी, अगर मैं इसको ओमेगा ना कंसिडर करके एफ टी कंसिडर करूं, सिंपली अगर मैं उसको एफ टी कंसिडर करूं या FM1 FM2 कंसिडर करूं, सो माई आंसर विल बी 400 हर्ट्ज. आई हैव टेकन दिस एज ओमेगा टी. ओमेगा टी इट मीन्स 2 pi ft, एंड वेयर 2 pi हैज टू बी कंसिडर्ड, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा. सो 2 into 200 plus 200, that is 400 into 2, and this is the sampling frequency omega s, which is 800 radians per second. This is 800 radians per second, and this is the sampling frequency, that is 800 divided by 2 pi or 400 by pi hertz. So ये 400 by pi hertz आपकी sampling frequency है. So ये सबसे आसान तरीका है. सिर्फ देखने वाली बात ये कि अगर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए जाते तो आपको उनकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. ये सिंपल फिनोमिना, सिंपल फंडामेंटल.